द ब्रा मूवमेंट जैसे आपके सामने रखा गया है वो गलत है। इसका असली नाम बल्कि था फ्रीडम ट्रैश कैन मूवमेंट और उसके पीछे का रीजन भी कंप्लीटली डिफरेंट था। एक्चुअली 1950s के दौरान तक यूएस में वुमेन को स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता था, वो खुद का घर भी नहीं खरीद सकती थी और फीमेल होने की वजह से उन्हें जॉब्स तक नहीं मिलता था और गलती से मिल भी जाए तो जब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी उसे फायर कर दिया जाता था। तो ऐसे ही कॉज के लिए कुछ 100 औरतों ने उस टाइम मिस अमेरिका पैजेंट का विरोध करने के लिए फ्रीडम ट्रैश कैन नाम का एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इसमें उन औरतों ने खुद के मॉप्स, लिपस्टिक्स, हाई हील्स जैसे खुद की चीजें फेंकी थी जो यूजुअली वुमेन को स्टीरियोटाइप करती थी। फिर उन्हीं 100 औरतों में से एक औरत ने अपना खुद का ब्रा उतार कर उस ट्रैश कैन में डाल दिया और तब से कुछ लोगों ने इसे बर्न द ब्रा मूवमेंट बुलाना शुरू कर दिया। इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं था कि लड़कियों को ब्रा नहीं पहनना है क्योंकि लड़के भी तो नहीं पहनते। दिस लिटरली मेक्स जीरो सेंस एंड जितनी जल्दी आप ये समझो उतने ही जल्दी आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, अपने आप को बॉलीवुड के इस फ्लॉड कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म से दूर रख पाओगे। एक एंगल जो मेरे समझ में आ रहा है वो यही है कि क्योंकि दुनिया बहुत समय तक ये वर्जिनिटी से, प्योरिटी से, इन चीजों से ऑब्सेस्ड रही है तो लड़कियां इसको बहुत अगेंस्ट समझती हैं अपने, क्योंकि दुनिया का ऑब्सेशन एक समय तक, बहुत लंबे समय तक था कि वर्जिन होनी चाहिए, बल्कि मारपीट हो जाएगी इस बात पे, टेस्ट हो जाएंगे इसके, प्योरिटी आपकी चेक करनी पड़ेगी। पूरी दुनिया में ही अलग अलग भिन्न भिन्न टेस्ट मुझे लगता है कि किए गए हैं लड़कियों के ऊपर। तो वो कह रही है कि भैया मैं इसी का इस्तेमाल करके इस सिस्टम को गिराने की कोशिश करूंगी, जो कि मुद्दे से पूरी तरीके से कम 6 बलांग की दूरी पे भटकना है। What do you think? बिल्कुल सही बात है। यही बात है ना कि असली जिस चीज पे काम किया जा सकता है उसकी भी वो खत्म कर देती हैं। क्या? अगर इन्हें समझना चाहिए जिनसे तुम लड़ रहे हो, यानी कि मेल से, अगर तुम उन्हें कन्विंस कर दो कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें जिन जगहों पे तुम पेन में हो अभी, तो हो सकता है कि हम कोऑपरेट करके उन चीजों को इरेडिकेट कर दें जैसे हमने किया फेमिनिस्ट मूवमेंट में। बट ये फालतू की ये सब करके अब आदमी ढूंढता है कि साला मिल जाए कोई फेमिनिस्ट, फिर बताऊंगा उसकी रेल बनाऊंगा, फिर मैं डिवाइड और बड़ा होता जा रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम को एड्रेस करने के बजाय वो पुरानी चीजों के पीछे पड़ गए, सोच रही है उसे अपोज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और होने कुछ नहीं वाला, उससे और डिफरेंस बढ़ता जा रहा है दोनों जेंडर्स का।